माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि अपने व्यूअर्स को हर लिहाज से अपग्रेड करें, उनको नॉलेज दी जाए। जैसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डॉक्टर अनिला को दोबारा से इनवाइट किया है ताकि वो बता सके। मैं दोबारा से डॉक्टर अनिला के बारे में बता दूं कि डॉक्टर अनिला जो है गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एमसीपीएस्ट हैं और उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। 20 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस है और बहुत ही उनकी स्ट्रगल, और आज वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो कि हमें उन्होंने बहुत टाइम दिया। मैंने उनसे बहुत टाइम मांगा और उन्होंने कभी भी हमें इनकार नहीं करती। थैंक यू सो मच डॉक्टर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर नीला, इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी को अगर हम इजीली डिस्क्राइब करेंगे तो इसमें जो कपल है उसमें जो है इन मैरिटल रिलेशन 12 से 24 मंथ तक जब वो एक मैरिटल रिलेशन में होता है कपल, तो वो कंसीव नहीं कर सकता। सो इट इज़ इनएबिलिटी टू कंसीव कपल विद इन 12 to 24 months आफ्टर रेगुलर मैरिटल रिलेशनशिप। उसमें तो जब वो रेगुलर मैरिटल रिलेशनशिप में होते हैं तब भी वो कंसीव ना कर रहे हो 12 से 24 महीने के दौरान, तो इसको इनफर्टिलिटी कहेंगे। ओके, ये लाजमी है कि जैसे 1.5 years या 2 years हो, तो अगर उसके बाद हो तो ये कहा जाता है इनफर्टिलिटी? जैसा कि मैंने बताया कि 24 महीने जो होते हैं माँ, उसमें ज़्यादा हमें ये तस्वीर सामने आ जाती है। ओके। तो इसलिए अब इसमें ये होता है कि 85% जो कपल होते हैं, 85% फर्स्ट ईयर ऑफ आफ्टर मैरिज जो है वो कंसीव कर लेते हैं। ये नॉर्मली एक है। और 92% आफ्टर विद इन 2 years ऑफ मैरिज जो है वो कंसीव कर लेते हैं। अगर तब भी 2 years में नहीं हुआ है कंसीव, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। जी। तो ये जो है वो मोस्टली जो कपल्स हैं बहुत परेशान होते हैं, उसकी फैमिली भी बहुत परेशान रहती है। तो ये क्या इसको करना चाहिए? कौन सी एज होती है इनफर्टिलिटी की? देखिए, एज में जो रिप्रोडक्टिव एज कहलाती है मोस्टली आफ्टर प्यूबरिटी, जब स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाए तो कोई भी गर्ल जो है टीनेज वो कंसीव करने की सलाहियत रखती है। तो उससे लेके आप 35 इयर्स तक, प्यूबरिटी की डिफरेंट एज होती है। कोई 13 इयर्स में जो है प्यूबरिटी पे पहुंच जाता है, बालिग जिसको कहते हैं कि बालिग हो गए, और जो है कोई 14-15। तो इससे लेके 35 एज जो है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसीव करने के। अब जैसे ही 35 एज गुजर जाती है तो वुमेन के जो चांसेस ऑफ कंसीव है ना वो लेस होते जाते हैं। तो इस तरीके से है ये कि इवन के 40 इयर्स भी कर लेती है। आजकल तो नई नई ट्रीटमेंट्स जो है इतनी डेवलप हो चुकी है, टेक्नोलॉजी न्यू जो है ट्रीटमेंट्स आ रही हैं, वो जो है एज 40 या मोर देन 40 में भी कंसीव हो रहे हैं, लेकिन आफ्टर ट्रीटमेंट। तो ये है कि लेकिन चांसेस जैसे जैसे उम्र बढ़ती है चांसेस थोड़े कम होते जाते हैं। तो हाउ टू इम्प्रूव एंड इंक्रीज द एग ऑफ क्वालिटी फॉर वुमेन? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अच्छा, तो जो है एग की क्वालिटी कैसे इंक्रीज होगी? सबसे पहले तो ये है कि एक जो फीमेल की साइकिल है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो रेगुलर होनी चाहिए। ठीक है, वो रेगुलर होनी चाहिए, ओवुलेशन वाली होनी चाहिए। कुछ ऐसी साइकिल्स भी हैं जो नॉन ओवुलेटरी होती हैं, यानी कि जिसमें एग जो है, फीमेल एग जिसने प्रेगनेंसी जिसमें होनी है, जब वो ही सही तरीके से डेवलप नहीं हो रहा है, वो नहीं जो है ओवरी से जो है वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स के उसमें कोई ना कोई मसला है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो शुरू के जब एक जो है टीनेज गर्ल जब वो प्यूबर्टी के एज पे पहुंचती है, जो उसके फर्स्ट कुछ साल होते हैं, उसके बाद वो उसमें एग के नॉन ओवुलेटरी होते हैं, उसमें ज़्यादा एग नहीं बनते। तो ये ओवुलेशन वाला जो पीरियड है ना, अगर वो ओवुलेट भी कर रही है, साइकिल भी रेगुलर है, तो उसमें ज़्यादा जो है चांस हो सकते हैं। इसमें जो है हम डाइट पेशेंट को जो है वो अच्छी ले, ठीक है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से भी अक्सर जो है मसले मसाइल इस तरह के हो रहे होते हैं जो कि इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाते हैं। ओके जी। तो ये इनफर्टिलिटी, ये इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? इसकी जो है हम कहेंगे कुछ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की, कुछ जो है इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है,
तो वो हर कंट्री में, चाहे वो डेवलपिंग ही हो, उसमें भी ये ट्रीटमेंट्स हैं। सबसे पहले हम पेशेंट का इसमें देखते हैं बीएमआई। बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। हम पेशेंट की ये चेक करते हैं उसकी हाइट कितनी है और उसका वेट कितना है। अगर तो वो ओवर वेट है तो हमें उसको नॉर्मल वेट को नॉर्मल करना होगा। ये आपकी हाइट और उस वेट के लिहाज से होता है कि उसका कितना होना चाहिए वेट, उसको नॉर्मलाइज करेंगे। अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं है, यानी कि हेल्दी डाइट नहीं वो ले रही, या तो वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कुछ ऑयली चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, उसकी एक हमें हेल्दी डाइट पे जो है बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं वो उसको रखना होता है। उसको एक्सरसाइज, वॉक करे, डाइट ले, एक्सरसाइज करे, ये बताना होता है। उसके अलावा फिर उसको हम जो है ट्रीटमेंट पे ले आते हैं, यानी कि मेडिसिन देते हैं उसे। तो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है और जो है वो पेशेंट ले सकता है, और लेकिन डॉक्टर के मशवरे से। तो फिर हम पेशेंट जब आती है अपने साइकिल के सेकंड डे तो हम उसको वो मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा और भी हाईली टेक्नोलॉजी हैं आजकल। आईवीएफ भी होता है जिसको ट्यूब बेबी कहा जाता है, ठीक है, आईयूआई, आईवीएफ, तो आगे चलता जाता है ये सिलसिला। ओके, तो क्या इसमें एज फैक्टर भी होता है? एज, जी बिल्कुल। जब ज़्यादा एज हो जाए, फिर मैरिड हो या क्या क्या इसकी बिल्कुल। और इसमें हम देखते हैं ना सिर्फ जो है फीमेल बल्कि मेल भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि दोनों कपल कंसीव कर रहे हैं ना, दोनों का एज फैक्टर है। अगर मेल भी ज़्यादा उसकी एज हो जाती है, यानी कि अगर जो है लेट मैरिजेस होती हैं 40 आफ्टर 40, तो उनमें दोनों में ये चांस कम हो सकते हैं। तो देखा गया है, जो डेटा रिसर्च एनालिसिस से पता चला है कि 25% जो है वो मेल फैक्टर्स होते हैं, मेल फैक्टर ऑफ इनफर्टिलिटी 25%, और 20% होते हैं फीमेल की जब है उसमें ट्यूबल अलग होते हैं और बाकी दूसरे अलग। तो वो जो उसकी ट्यूब से रिलेटेड हैं, जिसमें ओवम ने फर्टिलाइजेशन करनी है, वो 20% होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते किसी फीमेल को कि फीमेल की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो 25% तो मेल में होते हैं फैक्टर्स। ज्यादा तो ये ब्लेमिंग अक्सर फीमेल की होती है, फीमेल की होती है, उसको कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये समझा जाता है हमारे माशरे में कि जो है ये मिसकंसेप्शंस हैं कि फीमेल ही की वजह हो सकती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब भी जो अच्छा कह लें कि ट्रीटमेंट, अगर एक कपल की अच्छी ट्रीटमेंट तभी होगी जब वो मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हों उसमें। डॉक्टर के पास आए तो कपल आए काउंसलिंग के लिए, ताकि वो दोनों के पता चले कि फैक्टर कौन है इनमें से। जी माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर नीला ने बताई कि ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ फीमेल की ही प्रॉब्लम है, बल्कि मेल का भी हो सकता है। इसमें डिफरेंट कॉजेस हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर नीला, ये डाइट फॉर प्लान फॉर इनफर्टिलिटी क्या है? जी, कैसे करनी चाहिए? हाँ, इनफर्टिलिटी के लिए जो डाइट है वो हमें जो इनफर्टिलिटी को इंक्रीज करती हैं डाइट्स, उनमें आ गया है ये हमारी ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। ये जितने हम फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स ये लेंगे, इनमें क्यों ये इम्पोर्टेंट है, इसमें देखें आप अगर एग्जांपल लें पालक की, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड है, जो कि फॉलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो कि इतनी सी छोटी सी इसकी टैबलेट होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब ये जो नेचुरल खुदावंद की तरफ से जो है, इसमें पालक में इतना ज़्यादा फॉलिक एसिड है, और दूसरे फ्रूट्स में जैसे अनार हो गया, ठीक है, इन सब में फालसा हो गया। अब ये सारे फ्रूट्स ऐसे हैं कि पेशेंट अगर ज़्यादा ये लेना और वो वाइट मीट ले, ठीक है, रेड मीट यानी कि जैसे गाय का गोश्त है वो ज़्यादा ना ले, बल्कि वो वाइट फिश हो गया या चिकन हो गई, इस तरह की जो है डाइट वो अपनी अच्छी जितनी करेगी, सैलड और ये सब चीज़ें तो कंसीव के ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर नीला आपने बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बताई है। अगर कोई इतना अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करे? हाँ, अफोर्डेबल नहीं है तो ये आजकल तो मार्केट में फिर कहेंगे सब्जियां भी बहुत महंगी, लेकिन ये कि सब्जियां तो चलो एक नॉर्मली घर में बनती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर वो उस तरीके से मेडिसिन में वो लेना चाह रहे हैं तो ये बहुत सस्ती है फॉलिक एसिड। इसकी डिफरेंट जो है मार्केट में आ चुके हैं कि 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, लेकिन मैं कहूँगी कि जो इसकी शुरू से बहुत ही अरसे से चली आ रही है, बहुत सालों से कहेंगे कि जो छोटी सी पीली गोली होती है वो आई थिंक कि वो
100 रुपीज़ से भी कम है उसकी बोतल, या हो सकता है 100 तक की। तो अगर वो एक रोज़ाना ले, वो लेनी भी एक है, जब तक के कोई पेशेंट शुगर ना हो। फॉर एग्जांपल किसी को अगर डायबिटिक है तो वो कंसीव इतनी जल्दी नहीं करता, उसमें लेट कंसीव हो सकता है, तो उसको उसमें थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार फॉलिक एसिड की चाहिए होगी। और वैसे जो नॉर्मली फिजियोलॉजिकल है ये लेना होगा। आयरन ले, ठीक है, जैसे अगर वो बहुत गोश्त वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है, आयरन तो मुख्तलिफ फ्रूट्स और उसमें भी होता है, सब्जियों में, तो वो ले सकते हैं। थैंक्स गॉड कि हमारे पाकिस्तान में हर चीज मौजूद फ्रूट है, जो है बहुत ही सस्ता है, हर कोई ले सकता है, और जी, सब्जियां भी बहुत हैं, बहुत मिकदार से हैं, ये ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, ये बहुत अच्छी नॉलेज डॉक्टर नीला ने जो दी इनफर्टिलिटी के हवाले से, मैं समझता हूँ कि जो लोग इसको सुन रहे हैं ये उनके लिए नॉलेज है। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को शेयर करें ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच सके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनफर्टिलिटी को समझ सकें और अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें, अपनी फैमिली को, अपने कपल्स को अच्छा बना सकें। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत ही अच्छी बात है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और इसके साथ ही अगर कोई नया टॉपिक आप चाहते हैं कि ये होना चाहिए, आप ज़रूर जो है हमारे जो अब कमेंट्स बॉक्स में आप बताएं ताकि अच्छे तरीके से आपको बताया जाए। हम कोशिश करेंगे नया टॉपिक वहाँ पर बनाया जाए। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू डॉक्टर, गॉड ब्लेस यू।